सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी आरोह काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीरदास के पद के बारे में बताऊंगी। यह पद कबीरदास जी द्वारा रचित है और अपने इस पद में कवि ने परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त बताया है। कवि ने ईश्वर के ज्योति स्वरूप रूप को स्वीकार किया है और कवि का मानना है कि इस संसार के एक एक कण में उसी परम पिता परमात्मा का एक ही रूप में चारों तरफ परमात्मा विद्यमान है। कवि ने ईश्वर के अद्वैतवाद सत्ता के दर्शन भी किए हैं। बच्चों, इनके पद कबीरदास जी के दो पद हैं, एक एक करके हम लोग दोनों पदों को स्पष्ट करेंगे। हम तो एक एक करी जाना। यहाँ कवि ने कहा कि मैंने तो इस संसार के एक एक कण में जाकर देखा है कि परम पिता परमात्मा उसी एक ही रूप में चारों तरफ विद्यमान है। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो ईश्वर के दो रूप बताते हैं उनको सही मायने में ईश्वर की सत्ता का बोध नहीं है और ऐसे व्यक्ति वास्तविक रूप से नरक के भागीदारी हैं। कैसे व्यक्ति? जो ईश्वर के एक रूप नहीं बल्कि ईश्वर के दो रूप मान करके बैठे हुए हैं। एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। मानव का शरीर बच्चों एक ही तरह की हवा उसके शरीर में और एक ही तरह के जल का संचार होता है। एके ज्योति समाना और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई एक ही प्रकार की समान ज्योति से सभी व्यक्ति प्रकाशित होते हैं। एके खाक गढ़े सब भाड़े एके कोहरा साना। यहाँ एक ही प्रकार की मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार किया गया है और शरीर रूपी बर्तन बनाने वाला भी कुंभकार एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई। बच्चों, यहाँ कवि ने बताया कि जैसे बाड़ी बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है लेकिन आग को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार से हमारी शरीर तो मृत हो जाती है लेकिन परमात्मा अपने शाश्वत रूप में सदैव बने रहते हैं। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। ईश्वर हमारे लोगों के ही मानव का ही अलग अलग रूप धारण करके यही इसी संसार में लोगों के बीच में व्याप्त रहते हैं। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गर्बाना। गर्बाना मीन्स अहंकार से युक्त, घमंड करना। यहाँ बच्चों कवि ने अहंकारी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम किस बात की घमंड कर रहे हो। इस पृथ्वी पर धन दौलत आदि प्राप्त कर लेने के बाद तुम अहंकार से परिपूर्ण हो गए हो जबकि इन वस्तुओं का कोई वास्तविक मोल नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते निर्भय बिना भय के जीवन यापन वही व्यक्ति करता है जो अहंकार से मुक्त होता है, जिसको किसी बात का अहंकार नहीं रहता है। दूसरा पद है बच्चों, संतो देखत जग बौराना। बौराना मीन्स पागल होना। यहाँ कवि ने संतों को संबोधित करते हुए कहा कि संतों देखो इस समस्त संसार के लोग पागल हो गए हैं। क्यों पागल हो गए हैं? साच कहो तो मारन धावे। धावे मीन्स दौड़ना, साच मीन्स सच्ची। यदि इन्हें सच्ची बातें बताओ तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना और झूठी बातों को ये सही मान करके बैठे हुए हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। मैंने ऐसे बहुत से नियम और धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को देखा है। ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो धार्मिक अनुष्ठान आदि किया करते हैं। प्रात करे स्नाना, सुबह सबसे पहले उठकर वो स्नान आदि करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे और वाह आडंबर में लग जाते हैं, अर्थात
दिखावे की प्रवृत्ति को अपनाए हैं, पत्थर आदि को पूजने में लगे रह जाते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। सही मायने में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत से इस्लाम धर्म के अनुयायी पीर औलिया को देखा जो नियम पूर्वक कुरान आदि पढ़ते रहते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, उनको लगता है कि मैं अब दूसरों का भाग्य विधाता स्वयं हो गया हूँ। आसन मार ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। गुमाना घमंड करना। और हिंदू संप्रदाय लोगों की तो ये स्थिति है कि वो आसन लगा के बैठे हुए हैं और अहंकार से परिपूर्ण है, उन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है। पीपल पाथर पूजन लागे, उनकी तो ये स्थिति है कि वो पीपल और पत्थर आदि को पूजने में लगे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ यात्रा आदि पे जाने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता। टोपी पहरे, सर पे उन्होंने टोपी पहन लिया है, माला पहरे, गले में माला पहना है, छापा तिलक, शरीर पर छापा लगा लिया है और मस्तक पर तिलक आदि लगाए हुए। कहने का तात्पर्य बच्चों, पूर्ण रूप से दिखावे की प्रवृत्ति को ऐसे लोग अपना चुके हैं। साखी शब्द गावत भूले, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। साखी शब्द को तो गाना ही भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना, उन्हें अपनी अंतरात्मा का बोध नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर घर मंत्र देत फिरत है, वो अपनी महिमा का वर्णन करने के लिए, वो अपनी यश की कीर्ति को चारों तरफ फैलाने के लिए घर घर जाके मंत्र आदि देते रहते हैं, महिमा के अभियाना, और लोगों से अपनी प्रशंसा लूटते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी यश की किरणों को वो चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, अपना प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े, अंत काल पछताना। और ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य दोनों लोगों को अंत काल पछताना, अंत काल केवल पछताना पड़ता है, अर्थात पश्चाताप करना पड़ता है। कैसे लोगों को? जिनको ईश्वर की सत्ता का बोध नहीं है, जो बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावे की प्रवृत्ति को अपना चुके हैं और ईश्वर के प्रति उनके हृदय में भक्ति भावना न के बराबर है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये सब भ्रम भुलाना। ऐसा व्यक्ति क्यों करते हैं? भ्रम में पड़ के अज्ञानी व्यक्ति ऐसा करते हैं। केतिक कहो कहा नहीं माना, इन्हें कितना भी समझाओ ये समझना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते। क्या नहीं समझना चाहते? सहजे सहज समाना, बहुत ही सरल सहज मार्ग है। कौन सा मार्ग? ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग, जो इन अज्ञानी व्यक्तियों को समझ में नहीं आता। तो बच्चों, आपने देखा अपने दोनों पदों के माध्यम से यहाँ कवि ने परम पिता परमात्मा की सत्ता का बोध कराया है और अज्ञानी मनुष्यों को बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से इस संसार में वही परम पिता परमात्मा एक एक कण में एक ही रूप में विद्यमान है। धन्यवाद बच्चों। नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।